ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु श्री गुलाबनाथ बापू की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। वो सदगुरु महाराज को जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम श्रेष्ठ वचन सुनो। वह तुम्हारे हित की कामना से मैं कहता हूँ। सद्गुरु महाराज वशिष्ठ महाराज राम जी को कहते हैं कि हमारे इन दिव्य वचनों को सुनो। ऐसे सभी ज्ञानवान महापुरुष अपनी अपरोक्षानुभूति स्वयं आत्मा की निष्ठा के वचनों वो कहते कि सुनो। सुनना माना क्या? जैसा हमने वचन सुना ऐसा ही हमारा जीवन में आचरण होना। अगर खाली सुनते रहें और उन वचनों को अपने जीवन में आचरण में न लाए तो हमें आत्मस्वरूप की जागृति नहीं होगी। इसलिए वशिष्ठ महाराज बार बार कहते हैं, राम जी माना हम सभी, कि सद्गुरु के वचन अमृत के समान होते हैं। उसको व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। एक एक वचन को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं वशिष्ठ महाराज? अब तुम आत्मपद को प्राप्त हुए हो, परंतु बोध की वृद्धि के निमित्त फिर सुनो। सद्गुरु राम पर बहुत प्रसन्न है। सद्गुरु शिष्य पर प्रसन्न कब रहते हैं? जब शिष्य सद्गुरु के वचन को प्रतिक्षण उसी के अनुसार रहता है। फिर भी सद्गुरु कहते हैं कि आप निष्ठावान हो, लेकिन इन वचनों सुनते सुनते आपकी अनहद व्याप्त स्वरूप में आपकी निष्ठा हो, उस निमित्त में आपको कह रहा हूं। सद्गुरु हमें कभी भी हमारी गलती दिखाए
तो समझ लो हम पर कृपा हो गई, और उन गलती के हमारे जीवन में से तुरंत निकाल देना चाहिए। आप सभी तो ज्ञानवान हो, आप सभी तो सदगुरु के वचन को अनुसार ही जीवन जीते हैं, फिर भी सदगुरु कहते हैं कि मेरे वचन बार बार सुनो। इसके सुनने से आत्मा बुद्धि भी आनंद पद को प्राप्त होता है। इस वचन सुनने से अल्पबुद्धि, आपकी जो नश्वरता की बुद्धि है, सूक्ष्म अहंकार पड़ा हुआ है, सूक्ष्म भेद जो पड़ा हुआ है, इस सदगुरु के परम उपदेश सुनने और आचरण से ये सब अल्प बुद्धि नाश हो जाएगी, बाध हो जाएगी, और उस व्यापक जो चैतन्य तत्व हे राम आप में जो विराजमान है, अभी भी है। जैसे गांव में माताजी रसोई बनाती है, वो शाम को चूल्हा ऐसे ही पड़ा रहता है, अग्नि रहती है, और जब सुबह रसोई प्रसाद बनाने के लिए आए, पहले तो माचिस थे नहीं, लाइटर थे नहीं, जो लकड़ा है उसमें अग्नि है जलती हुई, लेकिन अग्नि पर रखिया राख जमी हुई है। तो माताजी क्या करते हैं, एक पाइप होता है लंबा, या बांस का टुकड़ा लंबा रहता है, उससे फूंक मारती है। वो फूंक मारने से वो रखिया उड़ जाती है, और अग्नि जो थी वही प्रकट होती है। ऐसे ही सदगुरु हम सभी में वही सनातन सत्य सत्य चित आनंद स्वरूप अखंड परमात्मा अभेद भाव विराजमान है, लेकिन अविद्या के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए, और नश्वरता को हमने मैं मान लिया, उसी में अहंकार हो गया, उसी में 5 विषयों में भटकते रहे। तो सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु कभी ज्ञान देते नहीं हैं। सदगुरु तो कहते हैं पहले तू परमात्मा है, इस मेरे वचन को स्वीकार तभी भी परमात्मा है, और नहीं स्वीकार तभी भी परमात्मा है। मेरी ज्ञान दृष्टि से तो है, मेरा ही स्वरूप है। सदगुरु तो अज्ञानता को, भ्रांति को, भेद को, संशय को, अहंकार को समझ से मिटाते हैं। इसलिए सदगुरु बार बार सत्संग करते हैं, और बार बार बुलाते, आओ सत्संग में आओ, ये शिविर है, इधर शिविर है, हरिद्वार में है, रामेश्वर में है, नेपाल में शिविर है, आओ सत्संग सुनो और अपने जीवन में धारण करो। नहीं गुरुजी टाइम नहीं, अभी मेरे को ये है वो है, संसार राबरो लाक्ष, उसको अभी इस नश्वरता में मोह बहुत है। राम जी सब कुछ छोड़कर गुरु के चरणों में चले गए, क्योंकि उनको इतनी तीव्र तत्परता थी कि मुझे जो महापुरुष लोग बोलते हैं उसकी मुझे दिव्य अनुभूति पानी है, अनुभव करना है। सदगुरु कितनी बार टकोरा मारते हैं, फिर भी
राम क्षमा मांग लेते हैं, गुरुदेव क्षमा करो। इसलिए यहां कहते हैं कि बार बार इन वचनों को सुनने से और अपने जीवन में धारण करने से तेरी अहंकार बुद्धि नष्ट होगी। तेरे चित्त में पड़ा हुआ कचरा, राग द्वेष ईर्ष्या मेरा तेरा अहंकार, ये सब दूर होगा। तुझमें ही स्वयं आत्मस्वरूप की ज्योति की प्राप्ति होगी, अनुभव होगा। तो इसलिए गुरु महाराज बार बार कहते हैं, हे राम जी, जिसको अनात्मा में आत्माभिमान है और आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसको इंद्रिय रूपी शत्रु दुख देते हैं। जिनको देहाभिमान है, जिनको मैं देह हूं, गुरु करने के बाद भी मैं देह हूं और मन मुझे दुख देता है और धन की आसक्ति के पीछे भटकता रहता है, तो समझो वो गुरुमुखी नहीं है। और जिनको व्यसन है वह भी गुरुमुखी नहीं है। गुरुमुखी वह है, गुरुमुखी वह है कि जिसने आत्म पद प्राप्त किया है, और जब तक आत्म पद प्राप्त नहीं किया, व्यापक स्वरूप की निष्ठा नहीं की, तब तक गुरु का संग नहीं छोड़ना चाहिए। जिनको अनात्मा में अभिमान है, परोक्ष का भी अभिमान है, शब्द सुन लिए। हमारे गुजरात में डायमंड पॉलिश करने के कारीगर एक बार किसी संत महापुरुषों के चरणों में गया। जाना चाहिए, सुनना चाहिए। उसी ने सुन लिया, घाट का कारीगर था, उसी ने सुन लिया। क्या सुन लिया? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं सत्यचित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। अद्भुत वचन है ये महापुरुषों की अनुभूति की धारा के वचन है। ये वचन सदगुरु के बोध के बिना ये पकड़ लिया, और कारीगर काम करता आखा दिन ये बोले, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा। बहुत प्रसन्नमय वचन है, सचमुच नग्न सत्य वचन है। लेकिन बोध के बाद ये वचन शोभा देते हैं। बोध नहीं है और वचन रटते रहे कि मैं आत्मा हूं, अनुभव की धारा पकड़ में नहीं आएगी। अक्खा दिन काम करे, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। लेकिन अच्छा हीरा आए तो चोरी करने की इच्छा होती है। कोई रूपवान स्त्री आए तो काम वासना प्रकट होती है। किसी को देखकर द्वैत भाव खड़ा होता है, द्वेष भाव खड़ा होता है, राग भाव खड़ा होता है, ईर्ष्या होती है। बोल रहे वचन क्या? मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। तो इसी को कहते हैं आत्माभिमान। देहाभिमान के साथ आत्माभिमान, यह अनुभव नहीं होता है।
इसलिए कहते हैं जिनको अनात्मा में आत्माभिमान है, झूठ है सत्य लेकिन झूठ का अभिमान है। सत्य में जयते, सत्य का ही विजय होता है, असत्य का कभी विजय नहीं होता है। हम हैं सत्य, हम हैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा, और झूठ का संग है मैं देह हूं, मैं मन हूं, और उसी मन में पकड़कर कहते हैं कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये सैंडविच वाला ज्ञान है। सैंडविच ब्रेड सफेद रहती है और बीच में काकड़ी, टमाटा, बीट ये सब डाला हुआ था, और फिर ऊपर होता है ब्रेड। ऐसे ही हम पहले सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, लेकिन भ्रांति रूपी काकड़ी, टमाटा, बीट पड़ा हुआ है, और ऊपर से बोलते हैं कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक हमें यह अनुभूति नहीं होगी। ये वशिष्ठ महाराज हम सभी को कहते हैं। ऐसे को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जिनकी आंखों में जहर है, किसी भी संत के शिष्य को देखकर अगर आंखों में से जहर निकलता है ना, तो समझो उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। उसको वचन बोले, लेकिन उनको इंद्रिय रूपी शत्रु बहुत दुख देते हैं। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध बहुत दुख देते हैं, भटक जाते हैं उसी में। क्योंकि सच्चा बोध जो राम जी ने पाया है, वो हमारे जीवन में कोई ऐसे प्रगट सदगुरु नहीं मिले हैं, संग नहीं हुआ, उनका उपदेश नहीं मिला, तो ये हमारा अनुभूति नहीं होगी। इसलिए गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिले, जय 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 गुरुदेव। सदगुरु के बिना जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर हुआ, उस परमात्मा राम भी सदगुरु के वशिष्ठ महाराज के चरणों में बैठकर उपदेश पाकर इस परम पद को पाया था। तो हमारे जीवन में भी सदगुरु होने चाहिए, जो निर्बल पुरुष को चोर दुख देते हैं, पर जो आत्म पद में स्थिर हुआ है, जो पूर्ण रूप से गुरु का हो चुका है, उसको संसार दुख नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए तो नेपाल वाले यही बोलते बार बार वचन, नग्न सत्य वचन है। संसार झूठो छ, संसार झूठो छ, आत्मज्ञान सच्चो छ, संसार झूठो छ। आत्मज्ञान ही सच्चा है, और उनकी और अनुभूति में यह भी नहीं होता कि संसार झूठो छ। संसार है ही नहीं, उसी को इंद्रिय दुख नहीं देती, फंस नहीं जाते। जिनको पता चल गया है ही नहीं, मैं देह ही नहीं, मन ही मैं नहीं, इंद्रिया भी मैं नहीं, 5 विषय भी मेरे नहीं है, 3 गुण भी मेरे नहीं है। क्यों? अब सदगुरु कृपा से मिथ्यात्व का अनुभव हो गया है, और जो है उसी की प्रतिक्षण जागृति है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम,
एक परम चैतन्य तत्व, एक अद्वैत बोध स्वरूप के सिवाय कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे इन वचनों में हमारी दृढ़ता होती है, निश्चय हो जाता है, तब वह स्वयं व्यापक अनहद अपने निजानंद स्वरूप में मस्त हर पल आनंद में रहता है। आनंद आता नहीं, आनंद का महासागर था, लेकिन पता नहीं था। सदगुरु ने वो ज्योत जगा दी। अमर बनायो रे गुरु ये मन अमर बनायो रे। गुरु ये सदगुरु ने मुझे अपना स्वरूप की ज्योत जगाई। था अमर, पता न था, और झूठ को पकड़कर मैं सुखी होने का प्रयत्न करता था। 5 विषयों को पकड़कर मैं सुखी होने का प्रयत्न करता था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब पता चला, जैसे परछाइयां लंबी होती है, छोटी होती है, जाड़ी होती है, पतली होती है, कभी चली भी जाती है और कभी आती भी है, तो हमें हरख शोक नहीं होता है। क्यों है? लेकिन सत्य नहीं है। वहां मैं ही सतचित आनंद स्वरूप आत्मा वाणी से उस पार की अनुभूति होती है, इसलिए हमें हरख शोक नहीं होता है। इसलिए गुरुमुखी को कभी हरख शोक नहीं होना चाहिए। गुरु का पंजा जिन पर पड़ा है, उनको मृत्यु का भी डर नहीं होता। मेरे सदगुरु ये भजन गाते थे एकदम प्रसन्नता से, खुमारी से। अरे जन्म मरण माटी जाय रे साहेली, आजे आनंद मारा और मारे। जन्म मरण मिट जाता है सदगुरु के संग से, अपना नित्य सनातन के संग से। जन्म मरण मटी जाए रे साहेली, आज मारा आनंद मारा उर्म अपने में है आनंद। कब? सतगुरु स्वामी ने सेवा तारे, जीवा पाणु टड़ी जाय रे साहेली, आजे आनंद मारा और मारे। सदगुरु स्वामी को अपने में प्रगटाना है, लेकिन मिथ्यात्व का जब बाद होता है, तब सदगुरु के वचन अनुसार एक क्षण भी सदगुरु की सिवाय नहीं रह सकते। हे मेरे गुरुवर, तू ऐसी दृष्टि देना सदैव तेरा ही दीदार होता रहे। तू ऐसी मस्ती देना सभी में बस तेरा ही दर्शन करके प्रेम के महासागर में डूब जाऊं। सदगुरु ऐसा प्रेम का महासागर प्रगटाना। सदगुरु के हो गए ने, उनके लिए कुछ करने का बाकी नहीं रहता, कुछ पाने का बाकी नहीं रहता। इसलिए कहा जीव पना मिट जाता है और चैतन्य तत्व, ब्रह्म तत्व, वास्तविक सनातन तत्व की जागृति होती है। लेकिन कब? गुरु महाराज की कृपा से एक लाइन भजन की, शीशा माले
जय गुरु मारे। शीश पाणु टली जाय रे साहेली, आजे आनंद मारा और मारे। जैसे तरंग पानी में मिल जाता है मिला हुआ, लेकिन अपना भ्रांति पे ना छूट जाता है। ऐसे शिष्य, मुमुक्ष शिष्य सदगुरु में पूर्ण रूप से मिल जाता है। अब मैं नहीं, अब तू ही तू है। मैं और मेरा का पकड़ जब छूट गई है, बस एक ही नाद बजे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। चंदा भी तू, सूरज भी तू, चांद भी तू, पृथ्वी भी तू, आकाश भी तू, पवन भी तू, अग्नि भी तू, जल भी तू, मनुष्य भी तू, पशु भी तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। पशु पक्षी चंद्र और सारा कहते हैं, लेकिन भीतर क्या होता है? वही सतचित आनंद स्वरूप गुरु तत्व के सिवाय कुछ नहीं। वही तो ही तू। बस यही जो अपने स्वरूप को विस्मरण हुआ है, उन सभी जीवात्माओं को है परमात्मा, लेकिन अपने आप को पहचानते नहीं, उसी को कहा जाता है जीवात्मा। वह स्वयं आनंद स्वरूप है, वह स्वयं शांत स्वरूप है, लेकिन अपने आप को भूल गए, जिसमें कभी जन्म भी नहीं, कभी मृत्यु भी नहीं, लेकिन वो अपने आप को पहचानता नहीं, इसलिए उसको जीवात्मा कहा जाता है। उस सभी जीवात्माओं को सदगुरु की कृपा से, प्रकट सदगुरु की कृपा से प्रकट सत्य का बोध सबको प्राप्त हो और सभी की अज्ञानता की पकड़ ज्ञान दृष्टि से छूट जाए, देह होते हुए भी विदेह स्थिति हो जाए और सभी को उस ब्रह्मानंद का महासागर लहराता रहे और सभी सवाई गुरु निष्ठा सभी को हो। बस यही गुरु महाराज का आशीर्वाद। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबको ब्रह्मनिष्ठा हो। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।